अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट और मैं हूं फरहाना खान। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। दो हमारे पास इस वक्त टॉपिक्स हैं। एक ये कि अलीपुर तहसील जो है डेरा गाजी खां की, जिसको एजुकेशन के हवाले से अलीगढ़ भी कहा जाता है। अगर आप वहाँ अलीपुर कभी आपका जाना हो, भले आपको बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात नज़र ना आए, लेकिन आपको हर गली कोने पे एक स्कूल, कॉलेज या प्राइवेट एकेडमी तो लाजमी नज़र आएगी। यानी एजुकेशन के हिसाब से तो आगे है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो कहीं पीछे आ जाती हैं। खैर, वो इंतज़ामी मामलात है। तो आज तकरीबन तीसरा दिन है। चंद दिन कबल ये एक FIR हमारे सामने आई, जिसमें मुतासर लड़की के भाई की जानिब से FIR दर्ज कराई गई कि एक आइडियल पब्लिक स्कूल या एकेडमी नामी एक इदारा है जहाँ पे उनकी हमशीरा पढ़ाती थी, उस के जो प्रिंसिपल हैं उनकी बुरी निगाह थी। ये मामलात चले, FIR का जो मतन है वो भी हम आपको आगे पढ़ के बताएंगे। और दूसरी जानिब इस वक्त दूसरे जो हमारे सहाफ़ी हैं, मायानाज सहाफ़ी हैं पाकिस्तान भर में, उनको लोग देखते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं। शाहजेब खानजादा साहब के साथ कल पब्लिक प्लेस पे हरासानी का उनको सामना करना पड़ा। इस पे डिस्कस करेंगे कि सहाफ़त का गिरता हुआ मेयार एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हमारे क्या कुछ हो रहा है। और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, या आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर, डॉक्टर हैं, PhD के कम्युनिकेशन स्टडीज़ को डिलीवर करते रहे हैं, और सोशल मीडिया के जो मामलात हैं और जो दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, बड़ी गहरी निगाह है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल जहां साहब। डॉक्टर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया कि आज हमारे पास आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। हम आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आप डिलीवर करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डेरा गाजी खां की तहसील है अलीपुर, उसमें एक स्कैंडल इस वक्त बड़ा ही दुनिया की नज़रें उसने अपनी जानिब मबजूल करा रखी हैं। क्या कहेंगे इस पे? तालीमी इदारों में जो ज़िवाल पजीर है इस वक्त, जो इखलाकियात आप कह लें या एजुकेशनल सिस्टम आप कह लें, किधर जा रहे हैं हम? कौन इसको रोकेगा? एथिक्स किधर है हमारे? अच्छा, ये जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन को देखने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल के जो इदारे हैं, आपको इनमें सबसे बड़ा जो पॉलिसी का फुकदान है वो है सेमेस्टर सिस्टम। आप जरा सेमेस्टर सिस्टम की ब्लैकमेलिंग को यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर चुके हैं तो आपने यकीनन कहीं ना कहीं उसको देखा होगा कि स्टूडेंट, ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट, जब एक टोटली डिपेंडेंट होगी आपके एक टीचर के ऊपर, कि जिस टीचर ने सिलेबस की जो काट छाँट है वो अपनी मर्ज़ी से करनी है, उसने क्या पढ़ाया, उसने क्या निकाला, अच्छा उसने वही अपनी मर्ज़ी से पेपर बनाना है, उसने पेपर की इन्विजिलेंस भी खुद करनी है एग्ज़ाम में, उसके बाद उसके लिए उसको चेक भी, उसने असेसमेंट भी खुद करनी है, उसने मार्क्स भी देने हैं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसी का नहीं, कहीं नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे करप्शन की बुनियाद ये है। असल में ये जिन मॉडर्न कंट्रीज से यहाँ पर ये सिस्टम लाया गया है वहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त है और कानून साजी है इसके ऊपर प्रॉपर वे में उनकी। यहाँ पर आपका वाइस चांसलर भी इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को वो ये पूछ सके कि आपने ये मार्क्स इसको किस उसमें दिए, यानी कि कम क्यों दिए या ज़्यादा क्यों दिए, या उसके पेपर को चेक किए, पेपर को कोई चेक कर सके। कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ। अच्छा, उसमें एक पूरा मौका मिलता है किसी भी मेल टीचर को, किसी भी फीमेल को, बच्ची को हैरेसमेंट के लिए पूरा मौका मिलता है। और हमारी इखलाकी तरबियत उस लेवल पे नहीं है कि वो उसमें जहाँ पर अच्छे लोग पाए जाते हैं तो वहाँ पर अक्सरियत उन लोगों की, इन भेड़ियों की है कि जो वहाँ से बैठकर उसको अपने नेगेटिव एम्स के लिए उसको यूज़ करते हैं। और ये प्रैक्टिस, ये हमारे जो चंद एक केसेस कंटिन्यूली हाईलाइट हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ ये बार बार होने चाहिए। और ये इसमें सबसे पहले तो इन बच्चियों की तरबियत करने की ज़रूरत है कि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर अपनी आवाज़ को रेज करना है। ये नहीं कि जब आपके मामलात बहुत हद तक आगे चले जाते हैं तो फिर आपको अचानक याद आता है मेरे साथ तो ये हरासमेंट हुई। नो, जब पहली दफ़ा आपको कोई हरास करने के लिए या आपको गलत नीयत से कोई बात करता है तो वेरी फर्स्ट टाइम आपके, अच्छा ये कहाँ से होगा, ये तरबियत बच्ची में कहाँ से आएगी? ये है पेरेंट्स का रोल। आप अपनी बच्ची को, अपनी फीमेल को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस कदर दबा के रखते हैं कि अगर आपको कोई कंप्लेंट मिल जाए ना, हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है कि आपको कंप्लेंट मिल गई कि जी इस बच्ची को ना फलां जगह पर ये हरासमेंट का सामना करना पड़ा, तो लो जी माँ बाप का डिसीजन क्या होता है, इसको हटा लो, इसको नहीं पढ़ाना हमने। द नॉनसेंस इज दिस। आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है। आप उसका अब एक माँ या एक बाप अच्छा दोस्त बने,
और अपनी बच्ची से अगर वो पूरी उसके साथ होने वाले वाकयात को दोस्ताना माहौल में डेली बेस पे बैठ के सुने, एक अच्छा फ्रेंड बन के, तो कहीं पर भी उसको ऐसा नहीं होगा। वो खुल के उसको बताए, अपने वालिद को, अपनी वालदा को खुलकर बताए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, और वो उनकी ट्रेनिंग करें कि उसको कैसे फर्स्ट डे हैंडल करना है। जब मामलात इस कदर हद तक आगे निकल जाते हैं तो तब क्या होता है, ये चीज़ें सामने आती हैं जो कि बड़ी तकलीफ दें है। सबसे पहले तो हमें बच्चियों को, जहाँ पर एडवांस मॉडर्न कंट्रीज़ में आपको गुड एंड बैड टच की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर आपको हरासमेंट की बेसिक्स बताई जाती हैं कि आपको कौन सी वो बात है जो किसी टीचर को या किसी थर्ड पर्सन को करने की इजाज़त है, कौन सी नहीं है। ये ट्रेनिंग हम क्यों नहीं देते? हम क्यों शर्माते हैं अपनी बच्चियों से, और इन चीज़ों को हम समझते हैं ये शायद शर्म हया के पर्दे हैं। नहीं सर, नहीं। आपको ये हल नहीं है कि आप उनकी तालीम छुड़वा दें, ये हल नहीं है कि आप उनको यूनिवर्सिटी का रास्ता चेंज करवा दें, घर बिठा लें। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन ये है कि आप उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग करें, उनको प्रॉपर वे में उनके माइंड पर ये चीजें बिठाएं, फ्रेंडली माहौल, उनको फ्रेंडली माहौल। बिल्कुल, हाँ, आपने सही बात की। लेकिन बच्चियों की जो हम बात करें, इस वक्त जो हम चीजें देख रहे हैं ना, हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लड़के हैं, बच्चियों पे तो हम बात करते ही रहते हैं, उनको भी सबसे ज्यादा हरासमेंट के सामने, बुलिंग का शिकार है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, अगर सरकारी है या प्राइवेट है। आपने जब अभी बात की सेमेस्टर सिस्टम की, लड़कियों का तो होता ही है, वो कुछ शर्म हया की वजह से बता नहीं पाती, लड़कों को भी सेम यही चीज फेस करनी पड़ती है। उनके लिए कौन बात करेगा? इखलाकी करप्शन का जो हम शिकार हैं, उस पर बात कौन करेगा? अच्छा, नहीं, ये लड़की लड़के की बात नहीं है, ये बच्चों को मैं फिर वही कहूंगा कि आपको सबसे पहले तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, उससे खुल के गपशप करें, उससे बात करें। पेरेंट्स जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, ये जो रोब है ना, इसको थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, बात करे, वो अपनी बात को आपसे खुल के करेगा ना, तो उस सूरत में ही पहले दिन जब आपका मामला पकड़ा जाएगा, तो कभी भी आपको मैं अभी बताता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक ऐसा केस देखा कि आप हैरान हो जाएंगे। बच्ची को एक रक्शे वाला हरासा भी इस अंदाज में कर रहा है, फर्स्ट ईयर की एक बच्ची, और उसको वो ये जूस पियो नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। क्यों भाई? व्हाट हैव यू अथॉरिटी टू सच टाइप ऑफ, मैं कहता हूँ डिस्कशन, ये कैसी उसने बात कर दी, और पेरेंट्स ने उसको कैसे अलाउ करे। शुक्र ये हुआ कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स से खुल के बात की उसने कि मुझे ये अल्फाज कह रहा है, मुझे अपनी हदूद से ये बाहर हो रहा है, तो उसको फौरी तौर पर, इसी तरह मैं एग्जांपल इसलिए कोट की है कि आप अपने बच्चों को जब अपने साथ फ्रेंडली करेंगे ना, तो वो आपको आगे बताएगी कि मेरे साथ ये इश्यूज बन रहे हैं। अच्छा, अलीपुर या जो डेरा गाजी खान रीजन जितना भी है, आप गुज़श्ता 10-12 साल में देखें तो ये मुल्तान शहर में हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, आप किसी यूनिवर्सिटी पे गौर करें, किसी इदारे पे गौर करें, तो सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ आते थे मुल्तान में पढ़ने के लिए ना। तो ये सबसे बड़ी खुशाइंद बात तो ये है कि उन इलाकों में एक हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बने, और बच्चों को अपने ही शहर में हॉस्टलाइज्ड लाइफ या फिर ट्रैवलिंग की तंगियाँ या सारी उनसे निकल कर उनको अपने ही शहर में अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ में अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि चेक एंड बैलेंस कहाँ है, डायरेक्ट एजुकेशन कॉलेजेस कहाँ हैं, आपके ऊपर ये तमाम चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है सबसे पहले तो ना। तो वो चेक एंड बैलेंस कहीं नज़र नहीं आता है। जब आपके नए छोटे शहरों में जब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स नए नए स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ये जो पहला वाक़या है, इसको यकीनन इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको किया जाए, करना चाहिए। और डायरेक्ट एजुकेशन कॉलेजेस को अब एक को लेकर तमाम इदारों के ऊपर, इस एक एग्जाम्पल को लेकर तमाम इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस को सख्त करना है। अच्छा, अब हैरासमेंट कमेटीज़ भी हैं, इस पर लॉज भी बने हुए हैं, बाकायदा लेजिस्लेशन है इसके ऊपर। लोगों को उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत बिल्कुल नहीं है, पता ही नहीं है ना, शऊर ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस किसने देनी है? दो रास्ते हैं ना, या तो आपके जो मुतलका इदारे हैं, डायरेक्ट एजुकेशन कॉलेजेस का काम है कि वो उन गर्ल्स कॉलेजेस में जाकर सेशन करवाएं, अपनी फीमेल टीचर्स के जरिए, अपनी फीमेल स्टाफ के जरिए उनको जाएं, अवेयरनेस दें कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो किस प्लेटफॉर्म पे जाकर आपने उसकी कंप्लेंट करनी है, पहला काम। दूसरा, आपका और मेरा रोल है, मीडिया का रोल है। क्या हमने सारा दिन बैठकर सिर्फ जो है वो लोगों की चीज़ों को उछालना है? नहीं, अवेयरनेस भी हमने देनी है ना। कैंपेन हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि यहाँ पर आकर अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, इन पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि जो हैरासमेंट के अंदर फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं ना, वो किसने बताना है? आपने और मैंने बताना है। मीडिया का काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें,
और फिर बताएं कि अगर आपके साथ किस टाइप की हैरेसमेंट होती है तो उसके बदले में आपने किस प्लेटफॉर्म पे क्या आवाज़ उठानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी जानिब ये है कि लास्ट में क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि हमने शुरू से सुना है, बल्कि हमें ये दर्स भी दिया जाता है कि जो उस्ताद है आपका वो बाप का दर्जा रखता है, लेकिन ये जो वाक़यात, हालात, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आप अभी भी इस चीज़ को इससे मुत्तफिक हैं कि उस्ताद अभी भी बाप का दर्जा रखता है? आप उस असातिज़ा पे रिलाई कर सकते हैं, भले वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों, भले कॉलेजेस हों या भले स्कूल हों? है ये 100% उस्ताद बाप का ही दर्जा रखता है, ठीक है ना। मैं ये जो इस तरह के अनासर हैं ना, ये उस्ताद कहलाने के लायक ही नहीं है ना। जो बीच में ऐसे अनासर बीच में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ऐसे आज भी इस दुनिया में अच्छे और ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और पूरी तरीके से आपका सिस्टम देखें। अगर ऐसा होता ना कि 100% ही सारे ख़राब होते तो ये दुनिया कब की तबाह हो गई होती। ये तो मेरे अल्लाह का फैसला है, ठीक है ना। ये दुनिया तबाह हो गई होती। अच्छे और बुरे की जंग क़यामत तक रहनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना बच्चियों को थोड़ा सा लिमिटेड होने की ज़रूरत कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब आप प्राइवेट लाइफ में शामिल होते हैं। देखें, आपकी मेरी अगर एक प्रोफेशनल एक इदारे में, एक मिसाल है कि हम दोनों काम करते हैं, तो अगर हमारी तमाम डिस्कशन अगर ऑफिशियल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, नो इशू। अगर आपकी हमारी जब भी मीटिंग हो वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हो, नो इशू। जब हम प्राइवेट जगह पर मिल के चाय पीना चाहेंगे, जब हम इनबॉक्स में आना चाहेंगे, बाला ही बाला मामला करना है, तो खराबी शुरू हो जाएगी। आप उनसे कहें सर आप इधर आ जाए, इस ग्रुप में आ जाए, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना, इसको डिस्कस करना है ना, हमने ऑफिशियल मैटर्स को डिस्कस करना है, प्लीज़ कम इनटू ग्रुप, आप ज़रा तशरीफ़ लाएं, यहाँ पे बात करते हैं। तो पब्लिकली जब गुफ्तगू होगी, जब आपकी पब्लिकली ख़ास तौर पर ऑफिशियल मैनर्स के अंदर रहते हुए और ऑफिशियल जो एनवायरनमेंट है उसमें रहते हुए, तो कभी भी ख़राबी नहीं है। हमारी ख़राबी शुरू यहाँ से होती है। क्या बात है, आज बड़ी परेशान नज़र आ रही है, बड़ी खैर तो है, ज़रा मैं आपको इनबॉक्स चेक करें मेरा। नहीं, आप उनके भाई लगते हैं, आप उनके मामे लगते हैं, आप वहीं से इतनी तकलीफ हो रही है, यानी कि वहीं से काम शुरू होता है ना। आप क्यों परेशान है? आप सोचना चाहिए कि ये मेरा लगता क्या है, क्यों? देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग तरबियत किसने देनी है? ये वालिदैन ने देनी है। उनको बताना है कि बेटा इनबॉक्स नहीं, आपने जो बात करनी है आए जरा उसमें ऑफिशियल बैनर, ये ग्रुप बना इसी डिस्कशन के लिए ना। या इसी तरह हमारी जो क्लासरूम है या हमारा जो ऑफिशियल ऑफिस है, वहाँ आप ग्रुप की फॉर्म में आए, बैठे, बात करें। इनबॉक्स का क्या मतलब बनता है, या आए जरा कप चाय का हो जाए, इसका क्या बनता है? ये नहीं। इससे बच्चियों को जब ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी ना कि बेटा हमने उसके अंदर एक रहते हुए गुफ्तगू करनी है, तो कभी भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। और तालीम की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, शऊर आगाही देने की हम सबको ज़रूरत है। ये तो खैर चलता रहेगा, ये मामलात हैं। दूसरी जानिब इस वक्त एक और हार्ड और ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो ये कि कल एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की गई है पब्लिक प्लेस पर। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, और उसको जस्टिफाई इस तरह से किया जा रहा है कि जी उस सहाफ़ी ने प्रोग्राम में बैठ के इस तरह की कुछ बातें की हैं, तो हमें ये हक हासिल है कि हम पब्लिक प्लेस पे हम अपनी अदालत लगा सकते हैं या हम इस तरह से मामलात कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह के वाक़यात पर? अच्छा, ख़राबी दोनों तरफ से है दोनों तरफ से है। ये अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ आप किसी भी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जो मीडिया एजुकेशन रखने वाले लोग हैं ना, जब भी वो तनकीद करेंगे तो हमेशा दलाइल के साथ करेंगे, आर्गुमेंटेड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बिला वजह कीचड़ उछाड़ने वाला काम नहीं करेंगे। तो अच्छा, आप करके देख लें, किसी एक पार्टी पे आपको सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा बैठकर, ऐसे ऐसे आपको कमेंट किए जाएंगे और ऐसे आउट ऑफ द वे जाकर, जो हदूद से बाहर जाकर, मैं कहूँगा कि होने लगेगा कि भाई मैंने कौन सी गलती कर दी। अच्छा, आप चीज़ों को रिपोर्ट कर नहीं सकते। माज़रत के साथ हमारे माशरे में इस वक्त इस कदर घुटन पाई जाती है, जिसके खिलाफ आपने कुछ साबित करने की कोशिश की, बस वो समझें कि आपका ज़ाती दुश्मन है वो आपका। अब वो आपके साथ वो यानी कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजुकेशन की बहुत कमी है। वो लोग जो खुद को वेल एजुकेटेड कहते हैं, अच्छा वो आप उनकी डिग्रीज बेसिकली होती हैं, कोई मेडिकल से है, कोई किसी फील्ड से है, इंजीनियरिंग से है, और उनको पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। पॉलिटिकल एजुकेशन या अवेयरनेस उस बिल्कुल एक अलग तरबियत है। अच्छा, वो तरबियत आप अपने आप खुद समझ रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं बड़ा एजुकेटेड, जिस अंदाज में मैं सोच रहा हूँ जी वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पॉलिटिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ पर। अच्छा, बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा नहीं बल्कि, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि ये तो मैं मान गया ना कि जी 100% ज़्यादती हुई है। मैं इसको कभी भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस बात को कि आपको अगर उसके दलाइल से, उसकी बात से इख्तलाफ है, तो ये तरीका नहीं है उसका कि आप उसको बीच चौराहे पर विद फैमिली
उसको आप हरास करेंगे या उसको आवाज़ें कसेंगे, ये बिल्कुल इमैरिड है, ये बिल्कुल जहालत है। मैं इसको तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। फर्क क्या रह गया ना, अगर वो गलत कर रहे हैं आप भी वही सलूक करेंगे सर, तो अब क्या रह गया? अब बात ये है, लेकिन एक थोड़ी सी अफसोसनाक बात मैं ये कहूँगा, आप मीडिया स्टूडेंट हैं, आप खुद माशाल्लाह इसको एजुकेशन है आपकी इसके ऊपर प्रॉपर। कुछ लोग होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, आप इस बात को समझ पाएंगी। देखिए, ये मीडिया डाइवर्जन पॉलिसी है कि आपके मीडिया का जब एक किसी खास टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड चल रहा हो ना, तो उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पुट की जाती हैं कि लोगों का जो अंडर डिस्कशन जो इस वक्त बातें चल रही है ना, ठीक है ना, वो सारी चेंज हो जाए। मीडिया स्टडी में हम इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं जी, प्रोपेगेंडा, एंटी प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा, काउंटर किया गया है इसको ना। इस वक्त आज से एक हफ्ता पीछे चले जाएं तो हमारे और आपके दरमियान एक डिस्कशन थी बड़ी ज़ोरदार। वो क्या थी? 27वीं तरमीम, ठीक है, कि जी एक्सटेंशन वाला मामला बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन था, पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कि जी जिस पे मैंने भी किए व्लॉग्स कि जी आपका एक सरबराह मुमलकत हो या दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो कैसे ये कर सकता है कि जी आपको मुझे आइंदा दुनिया में मैं कोई कत्ल करूं, मैं डकैती करूं, मैं चोरी करूं, मैं करप्शन करूं, मुझे कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, हो सकता है आप ना करें, आप पे कोई एलिगेशन लगे तो आप उसके जवाबदेह हैं, आप एहतसाब के लिए खुद को पेश करते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम में बल्कि ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ। तो आप एक ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करे तो मैं उसके हाथ काट दूँगा। यह इस कायनात की शहज़ादी, इस कायनात की मलिका, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि मैं उसके हाथ नौज़ुबिल्लाह, एक किस लिए? एग्जाम्पल देने के लिए, आपके और मेरे लिए एग्जाम्पल सेट करने। आपकी कोई शख्सियत उससे बहुत ऊपर है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं एहतसाब के ऊपर नहीं आऊँगा, क्या मतलब है आपका? तो इस जो पकड़ में आए हैं ना ये लोग, ये 27वीं तरमीम के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही थी उसको डाइवर्ट करने के लिए ज़ाहिर है एक ऐसा इशू, नॉन इशू को इशू बनाया गया। यकीनन ये बुरी बात है अगर इमरान खान और बुशरा बीबी वाकई इसमें इन्वॉल्व थे, जो कुछ वो बताया गया है, और थे, मैंने तो जितनी भी तहकीक की है कि बहुत ज़्यादा उनके करीबी लोग भी बताते हैं कि वो इस तरह के काम करते थे, ये बकरे, ये मुर्गियाँ, ये गर्दनें, ये सारा कुछ चलता था। लेकिन इज़ दिस रियली हॉट टॉपिक, जनरल टॉपिक, पब्लिक इशू है ये आपका और मेरा इशू है, ये आम आदमी का इशू है? नहीं सर, आपने उसको इतना ज़्यादा हाइप दे दिया। नहीं, आप किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी फैमिली लाइफ को या किसी के पर्सनल जो अमाल हैं उनको आप एक हद तक डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप उसको, उसके ऊपर जो जनरल इशूज़ हैं उनको आप, ये ना डाइवर्जन पॉलिसी लगी है। और आज देख लें कि वो सब भूल गए 27वीं तरमीम क्या थी, और इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है कहीं पे, आप और मैं भी बैठे किस पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत टेक्निक है, ये सभी यूज़ करते हैं, ये खुद इमरान खान भी यूज़ करते रहे, ये खुद इमरान खान भी यूज़ करते रहे। ये हमारे सामने आ रहा है, जो करते हैं ये सारे करते हैं। ये जब भी इनके ऊपर कोई अपने ऊपर आने लगती है आफत, तो उस आफत को ये एकदम मीडिया का जो है माइंड से, लोगों का, आवाम का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको चेंज करने के लिए चेंज कर देता है। चेंज कर दिया आप, चेंज कर दिया। आज मैं और आप जो है ना बुशरा तस्कीन, बुशरा बीबी और इस इशू को डिस्कस, 2 दिन के बाद ये भी नहीं रहेंगे ना बुशरा तस्कीन ना, लेकिन वो पिछले वाला गया टॉपिक, लेकिन वो टॉपिक वो चला गया तो ये भी चला जाएगा। वही एम होता है, वही बेसिक एम यही होता है जी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल साहब, आपने हमारे स्टूडियो को तस्कीन बख्शी आपके आने से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और मैं देखता हूँ आपका काम माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। हमारे तो एक अदना सी कोशिश है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर है हम उसको सामने रखें पब्लिक के, बाकी पब्लिक का काम, जर्नलिज्म इसी का नाम है, इसी का काम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पॉडकास्ट का टाइम यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा पॉडकास्ट में हम अपने नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक हमें देखते रहिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।